हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यह करीब करीब जो है 20 नंबर के लगभग जो है पूछा जाता है। तो यह जो है आपके विद्यार्थी की दृष्टि से जो है मतलब एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय इसका जानेंगे और जो भी इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट होगा सब धीरे धीरे आपको हम पढ़ा देंगे एकदम लाइन बाय लाइन। और जो भी प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा, वो सब का सब कराए जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है। यहाँ ट्रिगोनॉन, ट्रिगोनॉन यह आ हो जाएगा और प्लस मेट्रॉन, क्या हो जाएगा? मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब हो जाएगा त्रिभुज, क्या हो जाएगा? त्रिभुज। जबकि मेट्रॉन के मतलब क्या हो जाएगा? माप हो जाएगा, त्रिभुज के माप कह सकते हैं। त्रिभुज के माप को ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। ऐसे कह सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं उनके कोणों के माप से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। हिंदी इसका अर्थ निकालिएगा तीन कोणों की माप। त्रि माने तीन कोण तो हो जाएगा, मिति माने क्या होता है? माप। तो तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति हम लोग कहेंगे। इसमें जो है क्या आता है? त्रिभुज पढ़ना पड़ता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर जानकारी नहीं होगा तो ये चैप्टर समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन समझ लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखेंगे तो इसको बोला जाता है वैसा त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नॉलेज जरूरी है। सबसे चैप्टर में जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में ही बनता है, समकोण त्रिभुज में ही मतलब सेट है। तो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी तो चाहिए ना। पूरा इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के इर्द-गिर्द घूमेगा। अब यहाँ समझिए समकोण त्रिभुज को बनाएंगे हम कैसे? ऐसे एकदम सीधा लाइन होना चाहिए, यहाँ से एकदम सीधा होना चाहिए। इसे तिरछा मत बना लीजिएगा और इसको मिला दीजिए यहाँ से। तो ये आपका समकोण का सिंबल है। समकोण का क्या हो गया? सिंबल, यानी 90 डिग्री हो गया। अब जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में अकेले 90 हो गया तो बच गया कितना? 90। तो दो कोण मिला के कितना हो जाएगा? 90। अब ये दोनों कोण क्या कहा जाता है? ये दोनों कोण कहा जाएगा आपको न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ नामकरण करेंगे तो ए बी सी हो गया। ए में आपका कोण बी जो है समकोण है, जबकि ए और सी क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ आप लोग देख ले सकते हैं यहाँ से, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण बी कितना है? 90 डिग्री कहिए या समकोण कहिए। इसी को क्या बोला जाता है? समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और उसके बाद जो ए बच रहा है, जो सी बच रहा है, वो आपका क्या आएगा? न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो गया। तो ये आप लोग जो है यहाँ ध्यान दिए। तो समकोण त्रिभुज समझ गए। अब जो एक और थ्योरी आता है, इसमें जो पढ़ना पड़ता है, यहाँ से रिलेशन समकोण त्रिभुज में बन जाता है। तो उस रिलेशन को दिए हैं पाइथागोरस। कौन दिए हैं? पाइथागोरस, जिनका नाम पड़ जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा आप लोग को यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो है यूनान के गणितज्ञ थे, जिन्होंने समकोण त्रिभुज में एक कांसेप्ट दिया, एक थ्योरी दिया, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के रूप में हम लोग जानते हैं। समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। लीजिए, हमने ये समकोण त्रिभुज क्या किया? खींचा। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ए बी सी हो गया। अब यहाँ से पहले दीजिएगा इस भुजाओं के नाम हम थोड़ा बता दें आपको। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। और तो इससे सूचित करते हैं पहला अक्षर लेते हुए। इसको जनरली इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इसको बेस बोलेंगे इंग्लिश में, अतः बी से सूचित कर लेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका क्या आ जाएगा? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को, अतः पी से सूचित करेंगे। कर्ण को हाइपोटेनस, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर। तो आपने ये जाना। यहाँ पे आ जाइए, वही चीज है। ये आपका कर्व है। सुनिए, ये अब 90 डिग्री हो गया।
तो ये 90 हो गया। तो दो जो कोणवा बच रहा है ए और सी, ये क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। क्या तो 90 से छोटे ना होगा, एक तीनों कोणों का 180 डिग्री, 180 में 90 90 तो बच गया 90, 90 में दोनों मिला के 90, अगर 90 से छोटा होना ही पड़ेगा तो ये हो जाएंगे न्यून कोण। तो मान लो ये कोण देखो देना, मान लीजिए थीटा है, क्या है, अभी तो फिक्स कुछ नहीं कर सकते ना, 40 डिग्री है कि 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो ये कोई थीटा है। तो थीटा के सामने यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, लंब। लंब को सूचित हम लोग कैसे किए हैं, P से। यहाँ देखिए लंब को सूचित किए हैं P से परपेंडिकुलर से, तो शॉर्टकट में आप P लिख दीजिए, ये आपका आधार बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लंब, आधार और मतलब कर्व का कांसेप्ट। पहले पढ़ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तब उन्होंने बोला क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, एगो भुजा कौन बच रहा है, एगो हो कहलाता है लंब, और एगो भुजा कहलाता है कर्ण के अलावे आधार। तो उन्होंने बोला कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका जो है ना फार्मूला बन गया, यही मेन असल फार्मूला है। क्या ध्यान दिए आप लोग, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस थ्योरी को जो है साबित करना पड़ता है ज्योमेट्री में। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको प्रूव करके आपको बता देंगे। यहाँ आप समझिए, संकेतिक फॉर्म लिखिए। कर्ण के लिए हमने यूज किया है h, तो h स्क्वायर हो गया। लंब के लिए हमने यूज किया है p, तो p कर लेंगे p स्क्वायर। आधार के लिए हमने b यूज किया है, तो b स्क्वायर। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, शॉर्टकट में हो गया। ये क्या हो गया, शॉर्टकट में हो गया। अब यहाँ से फार्मूला बनाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ से, जब h यहाँ h पर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो h बराबर हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी कर्व निकालना हो तो रूट के अंदर में रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, और यहाँ देखिए p निकालना हो तो b स्क्वायर में आएगा प्लस n आएगा, तो माइनस नहीं हो जाएगा हो, तो इसका मतलब है कि h स्क्वायर में से b स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसको में साइड लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आईने बच गया कौन, p स्क्वायर। आइए स्क्वायर हटा दीजिएगा, ये क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। तो आप याद रखेंगे p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हम लोग देख रहे हैं कि b बराबर जो हो जाएगा b, यहाँ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर निकालेंगे तो p स्क्वायर इधर बुलाएंगे, तो इधर बुलाएंगे तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। यहीं से स्क्वायर हट गया तो यही रूट चढ़ गया है, यही स्क्वायर हटा तो क्या हो गया, चढ़ा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब याद रखिएगा आप लोग, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p निकालना होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b निकालिएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहे का मतलब है जब b निकालिएगा तो h में से आप h के स्क्वायर में से b स्क्वायर हटा लीजिएगा, जब b निकालिएगा तो p स्क्वायर हटा लीजिएगा, और जब h निकालिएगा तो दोनों को प्लस करना है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय है, इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप लंब आधार कर्व पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप इसमें क्या करेगा, तीन को चीज है ना, लंब आधार कर्व, इसमें आपको तीन चीज दे देगा, तीन चीज दे देगा, तीन चीज है, तीन चीज जानकारी चाहिए, तीनों में दो को दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। तो यही रिलेशन से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब हम कुछ जैसे बता देते हैं यहीं पे एग्जांपल में हम बता दें आपको, जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये मान गए ए बी सी है, ये 3 है, ये 4 है, 3 सीएम हो गया, ये 4 सीएम, ये कितना है बताइए। तो इसको बोलते हैं ना, अपने सामने कर्ण बोलते हैं, कर्ण। तो यहाँ देखिए कर्ण क्या बोल रहा है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की जगह पर कौन हो गया, ये 3 है और ये 4 है, तो रूट के अंदर डायरेक्ट निकाल दिए, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट के अंदर यहाँ 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। जब आप जोड़ेंगे तो रूट 25 के बराबर कितना निकलेगा, 5। इसका मतलब है कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही प्रयोग करके आप क्या करते हैं, बनाते हैं। आपको कोई भी कर्ण और आधार दे देगा तो लंब निकालना ही पड़ेगा, और कर्ण लंब देगा तो आपको आधार निकालना ही पड़ेगा। लंब को आधार दे देंगे तो कर्ण निकालना ही पड़ेगा, जो इसी फॉर्मूला से निकलेंगे। तो आप इसको ध्यान देंगे, जब हम प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तो वहां पे इन सारे चीजों का यूज करेंगे। अब हम आपको पढ़ाते हैं इसके आगे वाला कंसेप्ट, तो चलिए ध्यान दीजिए आप। चलिए यहाँ देखिए कंसेप्ट यहाँ ध्यान दे देंगे।
यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। बहुत कंफ्यूज करेगा, अतः आप यहाँ से ध्यान दे देंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण का चिन्ह हो गया। एक नाम कर लेते हैं ए बी सी है, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसमें अब बताना है आपको कौन लंब है कौन आधार है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण बताएगा। कौन बताएगा? न्यून कोण बताएगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। चूंकि 90 डिग्री के सामने अर्थात सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ये तो फिक्स है कि ये क्या है? कर्ण है। माना कि ये एंगल क्या है? थीटा है, मतलब न्यून कोण है। इस एंगल को जो ना एंगल को पूछेगा उस कोण के सामने वाला भुजा लंब कहाएगा। तो ये माना कि हम इसको पूछ दिए, क्या कि इसको पूछ दिए। तो इस कोण के सामने भुजा क्या है? इस कोण के सामने वाला भुजा कौन है? ए बी है। अतः न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब अर्थात ई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई पी हो जाएगा। यदि पी हो गया तो पी एच हो गया तो बच गया बी, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ आप समझेंगे पी कह रहे हैं हम लोग किसको? लंब को पी कह रहे हैं। बी कह रहे हैं हम लोग किसको? आधार को कह रहे हैं। और एच अर्थात हाइपोटेनस किसको कह रहे हैं? कर्ण को कह रहे हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है क्या होती है? कर्ण होती है। तीन भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का मान अक्षर यही दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लीजिए इसी चीज को इस रूप से देख लीजिए। यहाँ ध्यान दे दीजिए, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है और ये समकोण हो गया। अब इस बार पूछ रहा है हे कोण पर। कौन कोण पर? इस कोण से पूछ दिया, तो इस कोण से पूछ दिया तो ये चीज फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के सामने अर्थात सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ये तो फिक्स हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कर्ण है आपका। अब न्यून कोण पर पूछ रहा है कि सामने वाला भुजा कौन दिखाई दे रहा है? बी सी। तो ई अब आधार नहीं होगा। जनक कोण पर पूछेगा ना, वो कोण के सामने वाला भुजा क्या कहेगा? लंब कहेगा। तो ई लंब अर्थात ई पी हो गया। क्या हो गया? ई पी हो गया। पी मतलब लंब हो गया। अब ई पी हो गया, ये हो गया तो बच गया हाई वाला, तो बच के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जाना कोण को कहेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहता है? लंब कहता है। आप याद रखेंगे यहाँ से आप याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण नोट में लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी ये चीज देते हैं शॉर्टकट में, कर्ण कहलाती है। ध्यान रखेंगे क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपको इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सब नोट बाय नोट लिख सकते हैं, नंबर दे देकर लिख सकते, सब मैथ में काम आएगा। या ऐसे कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा एकदम महीना स्तर पर पढ़ाएंगे, कोई ऊपर झापर नहीं, सब पूर्णतः कंसेप्ट के साथ। सब 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये आप समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को भी क्या कहते हैं? कर्ण। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? एक लाइन और खींच सकता है विद्यार्थी। और यहाँ देख सकते हैं, इसको कहेंगे कि क्या कहेंगे कि न्यून कोण, न्यून कोण एक्यूट एंगल, न्यून कोण बताता है, न्यून कोण बताता है कि कौन लंब, कौन भुजा लंब होगा, कौन भुजा लंब होगा, यानी पी होगा। या इसको इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या समझ लीजिए कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा मैंने जाना, न्यून कोण को कहेगा वो कोण के सामने वाला भुजा क्या कहेगा? लंब। जब न्यून कोण बताता है कि कौन भुजा लंब होगा, तो ये कोण बचाएगा सामने, आप ई लंब हो गया। जब ई लंब हो गया तो ये धार हो जाएगा। हे पर पूछा तो सामने ताको, तो ये हो जाए लंब। जब ये लंब हो जाए तो ये धार हो जाए, क्योंकि कर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपने इसको भी समझा। अब यहाँ समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से समझिएगा। अब यहाँ से हम आपको पढ़ाने ले चल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एकदम ध्यान से देखिए, त्रिकोण इसके बिना जो है आपका पैर बढ़वे नहीं करेगा, दिमाग चलवे नहीं करेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात एक कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर आप चाहते हैं जरा भी कंफ्यूजन न रहे, बिना बेरोक टोक के हिसाब क्लियर एकदम कंटिन्यू बनता जाए, आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम
बारी बारी से पढ़ना समझना ही होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चैप्टर है। तो यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री मतलब इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, जिसे शॉर्ट में टी रेशियो हम लोग का करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो समकोण त्रिभुज में कई भुजा होता है बताइए। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजे हैं, एक कर्ण है, एक लंब है, एक आधार है। एक कर्ण है, आधार है, लंब है, या इनमें कहा जाता है कर्ण है, लंब है, आधार है। मतलब वे घूम फिर के 3 चीजें ही हैं, पी बी एच। पहले यहाँ पे थोड़ा और यहाँ कॉन्सेप्ट छोटा सा जान लीजिएगा। यहाँ देखिएगा कर्ण जो होता है कहियो लंब से बड़ा होता है, और वही कर्ण जो है कहियो आधार से बड़ा होता है। कभी भी कर्ण का मान लंब से छोटा नहीं होगा और न ही आधार से छोटा होगा। यदि कर्ण का मान लंब या आधार से अगर छोड़ दिया है तो वो जो है समकोण त्रिभुज संभव नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहियो जो है ये 10 होगा तो कहियो कम होगा, इससे कभी भी बड़ा होना होगा। तो कर्ण भी बड़ा होता है और कर्ण तो दोनों से बड़ा होता है, यानी आधार से ही बड़ा होता है, लंब से ही बड़ा होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ से अब बनाते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ स्पष्ट। तो समकोण त्रिभुज नामकरण करेंगे ए बी सी, माने कि ये कोण थीटा है। थीटा क्या है? थीटा जो है यूनानी भाषा, यूनानी लेटर का मतलब एक हिस्सा है, जैसे एबीसीडी होता है ना अंग्रेजी, वो एक वहां के वर्णमाला है जिसका एक थीटा बीटा अल्फा डेल्टा बीटा गामा सब होता है। तो वही एक थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको थीटा बोलेंगे। तो अब बताइएगा कि ये तो आपका समकोण हो जाएगा, ये क्या समकोण हो गया। अब हे कोण पर पहले विचार करेगा तो वो कोण के सामने वाला भुजा के क्या कहेंगे आप लोग? अभी हमने सिखाया होता है लंब पाइएगा। तो ये आपका P हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? P यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण कहेंगे। यानी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब ये न्यून कोण के सामने न्यून कोण बताएगा कि कौन लंब होगा। तो ये न्यून कोण बता रहा है कि हमारा सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बचल कौन? BC बच गया। जो बच गया वही आपका क्या हो गया? आधार हो गया। तो आपने यहाँ पे स्पष्ट किया जो समझा कर हमने आपको लाए हैं। अब देखिएगा यहाँ से कि समकोण त्रिकोणमितीय अनुपात बनता कैसे है। तो समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। यानी किसी न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। कोनो दो को पकड़िए, ये कोनो पकड़िए, ए में H और B लीजिए, P B लीजिए, B H लीजिए। तो आपको जो है देखिएगा इस तरह से आप तो टोटली 6 को अनुपात बन पाएगा। क्या क्या बन पाएगा? एक बार P by B बन जाएगा तो उलट दीजिएगा तो B by P हो जाएगा। एक बार आपका जो है दोनों तरफ से उलट देंगे, एक बार जो है P और H ले लेंगे तो P by H हो जाएगा, तो एक बार H by P हो जाएगा, उलट जाएगा। एक बार B H हो जाएगा तो B by H हो जाएगा, एक बार कहा जाएगा उलट के H by B हो जाएगा। तो यही होता है 1 2 3 3 को क्या को 6 को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो 6 बताइएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6। अब देखिएगा ये जो रेशियो है ये रेशियो फिक्स है। ये क्या है? 6 गुना फिक्स है। आई 6 गुना के जो है ना नाम रख दिया गया है। सबका अपना अपना क्या कर दिया गया है? नाम। यही नाम का रखना पड़ता है। जैसे ही कहां कह रहा है आई P by H है, भाई मतलब बटा हो गया P by H। तो P by H का नाम रख दिया गया साइन। क्या नाम रख दिया गया? साइन। तो साइन के समय किस एंगल के संपर्क में, किस एंगल के सापेक्ष? तो थीटा के सापेक्ष। तो साइन थीटा कह दिया गया। क्या कह दिया गया? साइन थीटा। तो कुछ याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर P by H। P मतलब लंब बटा कर्ण, इसका नाम कर दिया गया cos। और एंगल कितना है? थीटा है, तो cos थीटा। तो cos थीटा याद रखिएगा B by H। तो आइए इसको फ्रेश हम दिखा देते हैं। इसको याद किए बिना त्रिकोणमिति आगे बढ़ेगा नहीं। समझाने के लिए हम समझा देंगे कैसे होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कई को? 3। त्रिकोणमिति 3 को है 6 को, 3 का 3 दुगुना हो जाएगा 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कई को? 6। तो अब हम पहला अनुपात लिखते हैं 1 नंबर। एक होता है sin थीटा। ध्यान रखिएगा sin थीटा बराबर होता है क्या आ जाएगा? P by H। डायरेक्ट याद रखिए शॉर्टकट में। अब ना समझ में P से मतलब यहाँ लिखा है P का मतलब लंब, H मतलब कर्ण, B का मतलब आधार। दूसरा रेशियो जो होता है cos थीटा होता है, cos थीटा। तो याद रखिएगा B by H। क्या आ जाएगा? B by H। H के मतलब यहाँ हाइट नहीं है बल्कि कर्ण है। अब देखिएगा tan थीटा। tan थीटा होता है P by B। तीसरा यहाँ हम लोग देखेंगे cot थीटा।
अनुपदवे के नाम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो एक आम नाम धरता ना तो हम लोग आने कहते, इमली कहते, इसको इमलिए कहते, लेकिन फिक्स कर दिया, पूरा दुनिया में यही चलता है। तो एक गणितज्ञों के द्वारा सेट कर दिए गए नाम उसके गुण के आधार पर, जिसे हम लोग जो है यहाँ इसको फिक्स करके याद करते हैं। तो cot थीटा जो हो जाएगा आपका b/p हो जाएगा, b/p। और उसके बाद अरे भाई ये चौथा ना हो गया, चौथा हो गया। और उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा हो गया से cosec थीटा चाहे sec थीटा जो भी कहिए, तो उसको देख लेंगे हम लोग cosec थीटा। तो ये जो होता है h/p होता है, h/p होता है। और छठा देख लेंगे आप लोग sec थीटा। तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी h/b हो गया। तो ये तीन को सीधा है, तीनों के उल्टा है। जैसे sin के उल्टा आप देख रहे हैं कौन है, cosec है, उसी का अपोजिट है। cos के उल्टा sec है, tan के उल्टा cot है। तो तीनों को याद कर लीजिए और उसी तीनों को उलट लीजिए। लेकिन आपको जैसे भी 6 को 6 याद रखना ही पड़ेगा, उलट के लेकिन जैसे याद करिए। तो ये आपने जान गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कब होती है, 6 को ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखना है, क्योंकि इसका जो है सबका अपना अपना संक्षिप्त नाम है। क्या है, संक्षिप्त छोटा-छोटा नाम है। ये सब का पूरा नाम ये हम बता देते हैं। यहां देखिएगा, यहां कर देते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात, टी रेशियो के पूर्ण नाम के मतलब पूरा नाम। तो यहाँ जो हम बता देते हैं सब तेजी का एकदम, यहाँ पे हो जाएगा और संक्षिप्त, और यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण नाम, फुल फॉर्म। याद दिखाई दे रहा है। चलिए, तो एक नंबर यहाँ से देख लीजिएगा। एक नंबर हो गया साइन है ना। दूसरा क्या है आपका, और दूसरा क्या है, कॉस है। तीसरा क्या है बताइए तेजी में, टैन बताए हैं आपको। चौथा बताए हैं कॉट आपको। पांचवा बताए हैं कॉसेक, क्या बताए हैं, कॉसेक। और छठा क्या है आपका, सेक है। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका पूरा नाम ध्यान दीजिए। साइन का पूरा नाम होता है साइन, लेकिन यूज में छोटा में लिखा था, सिर्फ साइन नहीं छोड़ दिया जाता है। कॉस का पूरा नाम हो जाएगा कोसाइन, क्या आ जाएगा, कोसाइन। टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, क्या नाम होता है, टेंजेंट। कॉट का पूरा नाम होता है कॉटेजेंट, क्या होता है, कॉटेजेंट। कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉसेकेंट, क्या होता है, कॉसेकेंट। और सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। तो आप यही पूरा नाम जानकारी के तौर पर याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ ले कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन नहीं लगा हुआ है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट मतलब स्पर्शज्या, कॉट का फुल फॉर्म कॉटेजेंट।